गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज से मैथ्स की 11th की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हम जो पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ आपको मैं, विच इज सेट्स यानी कि समुच्चय। अगर आपको कोई भी डाउट होंगे बच्चों, तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आप उनमें अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि हमारा है सेट यानी कि समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मैंने एक टेबल बनाई है बच्चों जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट और रिलेशन, अगर मैं जेई की बात करूँ तो सेट और रिलेशन जो है आपका पहला यूनिट में आता है। तो लास्ट 5 इयर्स की अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो जेई मेंस में अगर आप देखेंगे तो 2024 में 2.2% का रेशियो रहा है, 2023 में 2.1% का रेशियो रहा है, और ऐसे अगर हम देखते चलेंगे तो एवरेज हमारा 1.6% रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो 2024 में 0% यानी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2023 में क्या हुआ है बच्चों, 3% यानी कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, क्योंकि ये पहली यूनिट है जेई के लिए, तो इट मीन्स ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा अगर आप जेई मेंस का देखेंगे तो एक न एक क्वेश्चन उसमें आ ही रहा है। तो बहुत बेसिक से हमने इसको स्टार्ट करना है और एक हायर लेवल की तरफ लेकर के जाना है। ठीक है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे टॉपिक अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक हमारे एनसीईआरटी से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में हमने वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं बच्चों जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा समुच्चय, दूसरा टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, थर्ड होगा हमारा सबसेट यानी कि उप समुच्चय पढ़ेंगे, और अगला होगा पावर सेट यानी कि घात समुच्चय हम पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं, और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो होगा कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स यानी कि अवयव की संख्या पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, और ये सारे ही टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में कवर्ड हैं बच्चों, राइट। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, इन जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से सबसे क्रिटिकल जो टॉपिक रहेंगे बच्चों वो रहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स और साथ में कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इनसे जेई में क्वेश्चन भी बनते हैं, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा हमें प्री नॉलेज जिसका होना चाहिए वो चीज हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, बच्चों नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। अगर इसमें मैं 0 को ऐड कर लेती हूं तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों, होल नंबर बन जाते हैं, राइट। यानी कि W से मैंने डिनोट किया हुआ है, अगर मैं इसमें 0 ऐड कर लूंगी, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर होल नंबर्स में मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लूंगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, यानी इसे जेड से डिनोट करेंगे। अगर मैं इसमें क्या कर लेती हूँ, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेती हूँ तो वो क्या बन जाएंगे बच्चों, हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे, राइट। अगर इंटीजर्स में मैं फ्रैक्शन वैल्यूज को ऐड करती हूँ तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। और रैशनल नंबर में ये वाला क्राइटेरिया याद रखना बच्चों, सपोज रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, p बाई क्यू फॉर्म में, बट ये q इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और साथ ही साथ ये जो p और q होते हैं ये किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब क्या बनेंगे, जो √2 √3 इस रूट टाइप की वैल्यूज आती हैं वो किस में आती हैं बच्चों, इरेशनल नंबर में आती हैं, और इरेशनल रैशनल ये सब मिला करके अगर हम बनाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, रियल नंबर बन के आता है। वो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। अगर रियल नंबर, सपोज मैंने ए सी कर देते हैं,
C is equal to A plus iota B and A comma B belongs to the real number, तो ये कैसा नंबर बनता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने के बाद होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करने के बाद इंटीजर्स बन जाएंगे, इंटीजर्स में फ्रैक्शन वैल्यू ऐड करने के बाद रैशनल नंबर बन जाएंगे, √2 √3 वाली वैल्यूज अगर ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर बन जाएंगे, और साथ में अगर आप रैशनल इरेशनल सारी वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर बन जाएंगे, और रियल नंबर में अगर आप इस तरीके का आयोटा ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्लियर है इतना बच्चों? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेट बच्चों, यानी कि समुच्चय। समुच्चय की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, राइट, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, संग्रह नहीं सिर्फ, कैसा? सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इट मींस अगर मैंने आपसे पूछा कि अपनी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों की संख्या बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे बच्चों? हो सकता है किसी आपके अकॉर्डिंग कोई बच्चा आपकी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट का क्राइटेरिया किसी का कुछ और हो, दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग कोई और इंटेलिजेंट हो। अगर तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये संग्रह तो है बट ये क्या है बच्चों? सुपरिभाषित नहीं है। क्लियर है इतना? लेकिन अगर मैं एक कोई कंडीशन दे दूं, मैं कंडीशन ये दे दूं कि आप जो कलेक्शन बना रहे हो उसमें मैं ये बोल देती हूँ कि ऐसे बच्चे बताइए अपने क्लास के जिनका की 50% से अबव मार्क्स हो, तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वेल डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि सुपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों? हम सेट बोल देंगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। अब हमें पहला देखिए एग्जाम्पल, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 हमने लिखना है। तो क्या होंगे अगर आप देखेंगे तो? ऑड नंबर्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इतने ही नंबर्स होंगे बच्चों। इट मींस ये अगर क्वेश्चन में किसी से भी पूछूंगी तो वो क्या आएगा? सेम आंसर निकल करके आएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, कोई बोल दे नहीं 1 नहीं होगा, कोई बोल दे 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आंसर सबका क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। इट मींस ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? सेट बन जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सबसे अच्छे अभिनेता, द 5 बेस्ट एक्टर्स। अच्छा, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी, हो सकता है कोई बच्चा बोले मुझे सलमान खान पसंद है, मुझे आमिर खान पसंद है, मुझे रणवीर कपूर पसंद है। सबके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे अपने बेस्ट एक्टर को बताने के। तो यानी कि ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या करेगा बच्चों? वेरी करता रहेगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा बच्चों? नॉट सेट बनेगा। ठीक है, जिसमें आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करे, चेंज होता रहे, वो हमारा सेट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। इसका मतलब ये किसी भी बच्चे से मैं पूछूंगी तो इट विल रिमेन सेम, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? सेट कहलाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 12। बताइए कौन कौन से होंगे? हमारा 2 होगा, 3 होगा, आई थिंक 2 और 3 होंगे। ठीक है, 2 और 3 है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये एज इट इज सेम रहेगा। अगर मैं किसी भी बच्चे से इसका आंसर पूछूंगी तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? हमारा सेट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला कह रहा है दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, द वर्ल्ड 3 क्यूटेस्ट एनिमल। अगर मैं पूछूंगी तो हो सकता है किसी का एनिमल को पसंद करने का क्राइटेरिया कुछ और होगा, किसी को कुत्ता पसंद होगा, किसी को बिल्ली पसंद होगी, है ना? तो ये क्या करेगा? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट अ सेट।
राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बस इतने ही एग्जाम्पल है। तो यहां से हम इतना समझ चुके हैं कि जो हमारा सेट होता है वो बेसिकली सेट किसे कहा जाता है। इट इज नॉट अ कलेक्शन बच्चों, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी सुपरिभाषित जो यहाँ पे यूज किया गया है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे सेट होते हैं बच्चों, जर्नली हम उन्हें कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, यानी कि ए बी सी डी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कभी भी आपको अगर कहीं सेट डिफाइन किया होगा तो उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। राइट, क्लियर है। लेकिन जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाएंगे, सपोज ए बी सी डी ई, ये सारे कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं बच्चों। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज एलिमेंट को डिनोट कर रही है और यहाँ पे ये चीज सेट को डिनोट कर रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, बट बेसिकली जो हमारा अभी तक फंडा चल रहा है वो यही है कि जो हमारे सेट हैं उन्हें कैपिटल लेटर्स में, और जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उन्हें कैसे किया जाता है, स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। ओके, एक और चीज, जैसे अगर आप यहां देखोगे, मैंने क्या बोला, ये ए जो है इस सेट ए में है, तो इसे कैसे लिखा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। मैंने बोला ये बी और सी जो है वो सेट में है, यानी कि बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया। अगर if a is an element of a set A, then it is written as A belongs to capital A। ठीक है, यहां से बिलोंग का समझ में आ गया, क्योंकि ये उस सेट में है, बैठा हुआ है ये एलिमेंट, तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, ये ए बिलोंग करता है किसको बच्चों, ए को। ये किसका साइन होता है, बिलोंग का साइन होता है। ठीक है, ओके। थर्ड चीज, फोर्थ एलिमेंट जो लिखा हुआ, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट, यानी कि जैसे मुझे ए पी पी एल ई का कोई लिखना है, सेट बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, सपोज ए पी पी एल ई, स्मॉल करते हैं ताकि समझ में आए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, पी एल ई, यानी कि P को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं बच्चों, उनको रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सेट होते हैं उन्हें कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेट आर डिस्क्राइब्ड इनटू 2 वेज, 2 तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहली होती है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम अगर रोस्टर रूप की बात करें तो देखिए, ऐसा एक सेट जिसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल हो और कॉमा का इस्तेमाल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड यूजिंग कॉमास एंड ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इफ ए बी अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5, तो कैसे डिनोट करेंगे, होल नंबर क्या होते हैं हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, यानी 0 1 2 3 4, 5 से छोटे होल नंबर लिखने हैं ना, तो ये हमारा सेट बन के आ गया। तो ये कैसी फॉर्म में है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में। इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है और कॉमा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को, एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर्टी के साथ अगर हम बता दें तो वो हमारा कैसा कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। जैसे मैंने ये सेम चीज, सेम कंडीशन ली, अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैंने कैसे लिखा, x such that x belongs to the whole number and x क्या है, लेस देन 5 है। एक प्रॉपर्टी यूज कर दी उसके लिए, राइट। सच दैट के लिए आप ऐसे साइन भी यूज कर सकते हो और कहीं कहीं आपका इस तरीके से भी साइन यूज किया जाता है, तो दोनों क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर है।
समझ चुके हैं यहाँ से रोस्टर रूप यानी कोमा और ब्रैकेट लगेगा, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में आप प्रॉपर्टी के थ्रू एलिमेंट को बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया x होल नंबर में बिलोंग करते हैं, बट कंडीशन क्या है, लेस देन 5, यानी x क्या है, 5 से छोटा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग, यानी आपने बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। पहला क्या दिया है, APLE दे रखा है, चलो देखते हैं किससे मैच करेगा। इससे तो नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नीचे आइए। X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड APPLE। अभी आपको बताया था, यहाँ पे बच्चे सोचेंगे नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसे तो ऐसा होना चाहिए था, APPLE, इस तरीके से होना चाहिए था। बट आपको अभी बताया गया बच्चों कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो रिपीट नहीं करते हैं। इसका मतलब पहला वाला किससे मैच करेगा बच्चों, पांचवें वाले से मैच करेगा। क्लियर है? ओके, सेकंड पे आइए। 5 और -5 आ रहे हैं, यहां से तो वैल्यू हमारी 0 निकल करके आ रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे x + 5 विच इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0, यानी कि ये वाला जो है ये तो इससे मैच कर रहा है। क्लियर है? सेकंड पे आइए, 5 - 5 कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे x² - 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +-5 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो ये कहाँ मैच हो जाएगा, चौथे वाले से मैच हो जाएगा। बच्चों ये तीसरे वाले से भी कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तीसरे वाले से मैच कर देते हैं, क्योंकि डिवीजर ऑफ 10 हमारे 5 और -5 भी तो डिवीजर हैं 10 के, राइट? बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x कैसा दे रखा है बच्चों, नेचुरल नंबर दे रखा है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला मैच नहीं हो पाएगा। चलिए थर्ड हमको पता चल गया, आंसर इसका पहला है। अब बारी आती है 1, 2, 5, 10। यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड दो ही बचे हुए हैं हमारे पास, तो x इज अ प्राइम नंबर। क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं? नहीं, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ये 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। तो 10 के तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, बहुत सारे फैक्टर निकल करके आ रहे हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये किससे जाएगा, एंड डिवीजर ऑफ 10, देखो डिवीजर ऑफ 10 में ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब ये किस में डिवीजर ऑफ 10 बनेगा, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, और 10 से डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन की भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैच द फॉलोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमें किस में लिखने हैं, इन सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है इतना? हमें इन नंबर्स को कैसा लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए ए वाला देखते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5 दे रखा है। ठीक है, 2, 3, 5। तो क्या मैं ए को ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए अगर देखेंगे तो ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेस देन कितने से, 7 से। दिख रहे हैं ना, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो बच्चों इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x such that a is equal to कर दीजिएगा, x such that x is a prime number लेस देन कितना, 7। क्या ये क्लियर है? x इज एक प्राइम नंबर है जो कि 7 से छोटा है, यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो x इज अ प्राइम नंबर, एंड ये भी लगा सकते हो, या तो 7 से छोटा बोलो, या फिर बोल दो कि ये लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, यानी 5 इसमें क्या है बच्चों, इंक्लूड है। एक और तरीके से कर सकते हैं, 30 के प्राइम डिवीजर निकाल लो। अगर आप 30 लेंगे, अगर इसके डिवीजर निकालते हैं बच्चों, तो ये क्या बनेंगे, 1 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब किससे होगा, 10 से डिवाइड होगा, राइट? बट यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, प्राइम डिवीजर लिखा हुआ है,
x इज अ प्राइम डिविजर ऑफ 30, वेरी नाइस। ये डिवाइड तो 20 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, बट प्राइम डिविजर कौन से होंगे? 2, 3, 5। तो एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x इज अ प्राइम डिविजर ऑफ 30। ठीक है बच्चों, आप बहुत सारी कंडीशन इसमें बना सकते हो, आपको लिमिटेड नहीं रहना है इन दोनों कंडीशन में ही, आपको आगे भी जाना है। यहाँ प्राइम को क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन में। अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे जो पहली चीज हमने नोटिस करनी है, हमें कुछ तो 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चको 12, है ना, 21 तक हमारा जा रहा है। यही दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी? ओके, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू x such that x is equal to 3n where n belongs to the whole numbers and n is less than equal to 7? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? रखिए, चलिए होल नंबर की बात होती है, पहला नंबर 0 आएगा, यानी 0 आ रहा है। 3 इंटू 1 3 आ रहा है, 3 इंटू 2 6 आ रहा है, और 7 से छोटा जाना है, यानी कि 7 और 7 के बराबर जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है आपने। तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21 हो गया। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, x is equal to 3n where n belongs to the whole number and n should be less than and equal to 7। या फिर आप यहाँ पे इसके बदले और क्या लिख सकते हो, n should be less than 8, यानी कि उसमें 7 तो इंक्लूड होगा बट वो 8 तक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों कंडीशन को लिखने के, आप जिसमें भी सुटेबल होगे आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो कि है हमारा राइट अ फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल, देखिए सेट हमें क्या दिया, सपोज मैं इसे a इज इक्वल टू मान लेते हैं, 1 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, अप टू सो ऑन। तो क्या इस 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ बच्चों? कोई इससे डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिख दूंगी, ये a क्या है हमारा, लिख देते हैं x such that x is equal to 1/n where n belongs to the natural number। क्लियर है? नेचुरल नंबर रखिए, पहला 1/1 आएगा, वो ये आ रहा है 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, जहां तक कि नेचुरल नंबर हमारा अनंत तक जाता है। तो यही इसका क्या बनेगा बच्चों, आंसर बन के आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना क्लियर है? ठीक है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो कि हम सेट किसे कहते हैं, सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सेट के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा नल सेट, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय, किसी भी तरीके से नल बोलो, एम्प्टी बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सेट जो कि डजन कंटेन एनी एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट कहलाता है। और बेसिकली इसे किससे डिनोट किया जाता है, फाई, इसे क्या बोलते हैं, फाई, या फिर इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगी, इस नल सेट को क्या समझिए बच्चों, खाली बैग, ये हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, बट ये क्या है, एक खाली बैग, बैग तो है पर वो कैसा है बच्चों, एक खाली बैग है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है, a इज इक्वल टू x किसी विद्यालय की कक्षा 11th में अध्ययनरत विद्यार्थी है, यानी कि x एक ऐसा बच्चा है जो कि कक्षा 11 में पढ़ रहा है। अब बताइए वो नल सेट होगा कि नहीं होगा? तो कक्षा 11 में तो बच्चों कोई ना कोई, अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा।
अगर इम्प्टी है तो अच्छी बात है, अगर इम्प्टी नहीं है तो उसे कैसे डिनोट किया जाता है बच्चों? नॉन इम्प्टी करके डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या बोला गया है? x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। अब बताइए, ऐसा कोई बच्चा है जो कक्षा 10 में भी एक साथ पढ़ रहा हो और कक्षा 11 में भी एक साथ पढ़ रहा हो? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है बच्चों। जब हम एक क्लास पास करते हैं तब दूसरी क्लास में जाते हैं। इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों? एम्प्टी सेट बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आपने बताना है। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्या होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है? 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शन नंबर बिलोंग करेंगे, बट क्या 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये भी कैसा होगा बच्चों? हमारा एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है एम्प्टी और नॉन एम्प्टी आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेट अगर देखेंगे तो बोला है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 एक इक्वेशन दे रखी है और बोला है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि एक रैशनल नंबर है आपको बोला गया है। चलिए चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्यूशन निकालने हैं और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये तो इरेशनल नंबर है बच्चों। तो यहां से हमें क्या मिल गया? ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूंगी तो हमें क्या दिया है? ई क्या दे रखा है? x संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से बड़ी आपको इवन नंबर्स बताने हैं और साथ में वो कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इवन नंबर्स लिखिए 2 से बड़े, 4 6 8 10। तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं बच्चों? नहीं, ये तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 से बड़ी एक भी हमारे पास सम अभाज्य संख्या नहीं मिल पाएगी। तो इट मीन्स ये भी कैसा होगा बच्चों? हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल f इज इक्वल टू क्या दिया है? x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x एक विषम संख्या है, इसका मतलब ऑड नंबर है आपको बोल रहा है। इक्वेशन क्या दे रखी है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है इतना? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या ये ऑड नंबर्स हैं बच्चों? ये तो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक विषम संख्या है। तो ये भी क्या बनेगा बच्चों? एम्प्टी सेट बनेगा। आया समझ में इतना बच्चों? क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम अगला टाइप ऑफ सेट जो कि है सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। यानी कि ऐसा सेट जो कि सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता है। एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट बैठा रहता है, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे दे रखा है, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट z बैठा हुआ है। तो सिंगल एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों? सिंगलटन सेट बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? हमारा सिंगलटन सेट बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए एक सेट के अंदर 1 बैठा हुआ है, यानी कि एक ही एलिमेंट बैठा है। तो ये क्या बनेगा? सिंगलटन सेट बनेगा। ये भी क्या बनेगा बच्चों? सिंगलटन सेट। ठीक है, यहां पे आइए, इधर आइए। मैंने क्या बोला? एक सेट है, उसके अंदर 5 बैठा हुआ है। इसका मतलब एक बैग है, उसके अंदर एक खाली बैग बैठा हुआ है। सिंपली इसको ऐसे समझो, एक बैग है हमारे पास, उसके अंदर एक खाली बैग बैठा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा? एक ही खाली बैग तो बैठा हुआ है, 2 खाली बैग तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों? सिंगलटन सेट होगा। यहाँ पे ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल आइए। बच्चे बोलते हैं कि नहीं है, सिंगलटन सेट नहीं है।
बट ध्यान दीजिए बच्चों, एक बैग है, उसके अंदर एक भरा हुआ बैग बैठा है, तो दिक्कत क्या है? क्या दो भरे हुए बैग बैठे हैं? नहीं। अगर एक सेट के अंदर एक सेट बिलोंग कर रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा बच्चों? सिंगलटन सेट होगा। क्लियर है बच्चों? इतना ये ध्यान में रखिएगा। बच्चे अक्सर बोलते हैं नहीं इसके अंदर तो 1 2 3 एलिमेंट बैठे हुए, ये सिंगलटन सेट नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक बैग के अंदर बैठे हैं, ये एक सेट के अंदर बैठे हैं। अगर सेट के अंदर एक सेट बैठा है वो भी सिंगलटन है, अगर सेट के अंदर कोई खाली बैग बैठ रखा है वो भी हमारा सिंगलटन सेट है, और अगर सिंपली एक एलिमेंट बैठा है तो वो भी हमारा कैसा है बच्चों? सिंगलटन सेट है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? नल सेट किसे कहते हैं, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट से आप वो भी कर सकते हैं बच्चों, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसका मतलब सपोज मैंने एक सेट दे दिया 1 2 3, आप काउंट कर पा रहे हैं ना कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? मैंने दे दिया ABCD, काउंट कर पा रहे हैं कितने एलिमेंट है? 4 है इसमें, इसमें कितने? 3। तो वही इसकी डेफिनेशन है बच्चों, जैसे हमें दिया गया है 2 4 कितने है इसमें नंबर्स, हम काउंट कर पा रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये कैसा है बच्चों? हमारा फाइनाइट सेट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने नंबर है? 100 नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि काउंटेबल हैं, जिनको हम गिनती कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इनफाइनाइट सेट, यानी कि जिसमें हम काउंट नहीं कर पाएंगे नंबर्स को, वो हमारे क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। यानी इस तरीके से, ये देखिए एग्जाम्पल 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, एंड अप टू सो ऑन दे रखा है, यानी अनंत तक जा रहा है, तो वो कैसा समुच्चय बनेगा? इनफाइनाइट समुच्चय बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां भी देखते हो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी कैसा बनेगा बच्चों? अपरिमित समुच्चय बनेगा। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों? चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको आज जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा बच्चों। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं उनमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।